सो ये रहा हमारा स्मूदी, ये रहा ऑरेंज जूस एंड ये रहा ग्रेप जूस। अब इनमें से आप क्या पीना पसंद करोगे आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड बिहाइंड द सीन्स में अब इसके मैं मजे लेने वाला हूँ। ऐसा जॉब हो तो यार कौन नहीं यूट्यूबर बनना चाहेगा बताओ। खाने के खाने, मजे के मजे और पैसे के पैसे। अगर आप भी अपने साथ अपने फैमिली के हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं एंड मार्केट में बेस्ट क्वालिटी का कोल्ड प्रेस जूसर ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। यह है कूविंग्स का B1700 जिसका आज हम लोग डिटेल में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखेंगे। इसके सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स को इकट्ठे मैंने इस वीडियो में आपके लिए कंपाइल किया है एंड मेरी गारंटी है कि इतना डिटेल रिव्यू आपको पूरे इंटरनेट पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक सीरियस बायर हो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए। कोई भी आपको डाउट रह जाता है बिना शर्माए हुए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके वहां से खुद के लिए रेफर कर सकते हो। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी मींस। तो जो भी ओपिनियंस एंड रिव्यू रहने वाले हैं वो मेरे ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रहेंगे। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो पैकेजिंग की क्वालिटी को ही देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप एक प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। डब्बे को जैसे आप ओपन करेंगे अंदर में आपको एक फीडिंग ट्यूब मिल जाएगा विथ पुशर जिसके हेल्प से आप फ्रूट्स को अंदर में इंसर्ट करेंगे। एक आपको जूसिंग बॉल मिल जाएगा जिसका कैपेसिटी 400 ml का है। तो जो भी फ्रूट्स के जूस या फिर स्मूदीज बनेंगे वो इसी पर्टिकुलर जार के अंदर में एक्यूमुलेट होने वाला है। एक आपको जार मिल जाता है पल्प को कलेक्ट करने के लिए। एक आपको जूस का कप मिल जाता है जिसके अंदर में आपका सारा जूस स्ट्रेन होने वाला है। एक आपको रोटेशन वाइपर मिल जाता है। वॉल्स के अलॉन्ग में जितने भी फ्रूट के पार्टिकल्स वगैरह कुछ चिपके रहेंगे उनको ये जगह पे लाके आपको प्रॉपर जूसिंग में हेल्प करेगा। एक आपको स्ट्रेनर मिल जाता है जो जूस निकालने के काम आएगा। एंड जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको बस यही देखने को मिलता है। हमारे पास टॉप वेरिएंट है एंड मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप इस प्राइस रेंज में आ रहे हो तो आप ये सॉर्बे एंड स्मूदी बनाने वाला जार भी लीजिए। बहुत ज्यादा हैंडी आता है, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आप इसमें निकाल सकते हो। एंड फाइनली आपको एक बहुत ज्यादा सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का एक बॉडी मिल जाता है। इसी के अंदर में सारे इसके मोटर्स लगे हुए हैं। एंड इस पर्टिकुलर मशीन के ऑपरेशनल रेंज के बारे में बात करें तो आप आधा घंटे तक इसको लगातार चला सकते हो। 10 मिनट का फिर ब्रेक दीजिए ताकि इसका जो हीट है वो अच्छे से डिसिपेट हो जाए एंड वापस से आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर से। तो आप देख सकते हो कि काफी कम फुटप्रिंट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अनलाइक अगारो का भी मैंने देखा था तो उसका जो फुटप्रिंट था थोड़ा सा ज्यादा था। तो ये आपके किचन में बहुत ज्यादा कम स्पेस लेगा, देखने से बहुत ज्यादा ही एलिगेंट लगता है। एंड इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा कि पूरे प्रोडक्ट्स को आप पूरे अच्छे से डिसमेंटल करके क्लीन कर सकते हो। तो जो भी आप स्मूदी बना रहे हो या फिर फ्रूट जूस निकालो तो उसके पल्प कहीं पे फंसे हुए हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। साथ में जो ब्रशेस दिए गए हैं वो आपको बहुत ज्यादा डीप क्लीन में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस मशीन के अंदर में जो आप जूसिंग स्क्रू देख रहे हो वो JMCS के पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको जूसेस से ज्यादा निकाल के देगा एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका कम से कम रहेगा। इस जूसर को इनिशियली टेस्ट करने के लिए ये जो ऊपर वाला सेक्शन है मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर मैं असेंबल करके डाल दिया था, जिसकी वजह से इसका जो अंदर का स्क्रू था वो लूज ही रह गया था। मुझे पता नहीं चला था इनिशियली एंड जब मैंने ऑन किया तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था। तो जब मैंने इसको ओपन करके वापस से स्क्रू को अच्छे तरीके से फिट किया उसके बाद जब शुरू किया तब ये काम कर रहा था। तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने से बचाएगा। नाउ एज यू कैन सी कि ये जो जूसर है बहुत ज्यादा सॉलिड एंड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये भी होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा बिजली का भी खर्चा आपका बढ़ा देगा, बट ये सिर्फ 240 वॉट ही बिजली कंज्यूम करता है। एंड इसको आप किसी भी 6 एम्पियर का जो सॉकेट है मिनिमम आप उसमें कनेक्ट कर दीजिए। ये जो मशीन है 1 मिनट में से 50 रोटेशंस ही कंप्लीट करता है। एंड रेफरेंस के लिए आपको बता दूं रिसेंटली मैंने एक एटमबर्ग का ग्राइंडर मिक्सर यूज किया था, वो करीबन 10,000 RPM पे रोटेट करता है। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि यार 10,000 RPM है तो ज्यादा बेटर होगा, बट ऐसा नहीं है। 10,000 RPM पे जब रोटेट करता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो आप जो भी फ्रूट पार्टिकल्स या फिर जो भी पल्प आप डालोगे इसके अंदर में उन सभी का न्यूट्रिशनल वैल्यूज उस हीट की वजह से खत्म हो जाता है। एंड ये जितना स्लो काम करेगा ना आपके फूड के जो भी पार्टिकल्स है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा एंड उस मामले में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इस कोल्ड प्रेस जूसर मशीन के हेल्प से आप अपने घर में सॉर्बे निकाल सकते हो, जूसेस बना सकते हो एंड साथ में स्मूदीज बना सकते हो। तो घर में स्पेशली जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके पास एक वैरायटी ऑफ हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन रहेगा ताकि वो बाहर का कचरा कम से कम खाए एंड उनका जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। इसके सर्विस एंड वारंटी के बारे में बात करें तो सिंस यू आर पेइंग अ वेरी प्रीमियम प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो ब्रांड ने आपके पीस ऑफ माइंड का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। आउट ऑफ द बॉक्स इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर में आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। एंड जब इसको आप वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे तो 2 साल का आपको एडिशनल वारंटी, तो टोटल आपको 12 साल का वारंटी। आप पूरे मार्केट में घूम लो कोई भी नहीं देता है। ऊपर का जो आप असेंबली का पार्ट देख रहे हो ये सेक्शंस, ये सारी चीजें अगर आपसे भविष्य में कभी टूट वगैरह जाता है तो आप वेबसाइट पे जाके इनको मंगा सकते हो। 1 साल का वारंटी इनके ऊपर में आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाता है। सर्विस के बारे में बात करें तो इनकेस अगर आपका मशीन कुछ भी इंटरनली खराब होता है इस 12 साल के पीरियड के अंदर में तो इनका जो टेक्निकल टीम है वो आपके घर पे विजिट करेंगे एंड इस पर्टिकुलर मशीन को आपके लिए फिक्स करके दिया जाएगा। तो आप लॉन्ग रन में जो पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले वो आपको एक बहुत लंबा पीस ऑफ माइंड देने वाला है। तो काफी सारा टेक्निकल एस्पेक्ट जो था वो मैंने कवर कर लिया। बात कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकलिटी के बारे में, बिकॉज एंड ऑफ द डे वही चीजें मैटर करने वाली हैं। एंड इनिशियली इसके जूसिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए मैं बहुत सारा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मार्केट से लेके आया था
एंड एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फ्रूट इसके अंदर में डाल रहे हो, अगर आप उसके छिलके को या फिर बीए को आप खुद इंजेस्ट नहीं कर रहे हो तो इसके अंदर में भी आपको नहीं डालना है। ये आप देख रहे हो कि पूरा फाइबर का बना हुआ है, अगर आपने इसके अंदर में कुछ भी डाल दिया तो इंटरनली ये डैमेज हो सकता है एंड फिजिकल डैमेज के अंदर में वो पार्ट आता है, तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मोटा खर्चा बढ़ सकता है इसके चक्कर में। अब ऑल्दो ये जो मशीन है सिर्फ 50 आरपीएम पे ही रोटेट करता है, उसके बाद भी आप इसके जूसिंग कैपेबिलिटी देख सकते हो, बहुत ही फास्ट तरीके से ये जूसेस को प्रोड्यूस कर लेता है। एंड यहाँ पे जो भी पल्प में वेस्टेज निकल रहा था वहां पे भी आप देख सकते हो कि काफी कम जूस का कंटेंट उसके अंदर में था। डेफिनेटली वो पूरा ड्राई तो नहीं था, 100% ड्राइनेस नहीं निकाल के देगा, बिकॉज आप एक हाउस होल्ड मशीन यूज करो। अब इनिशियली जब भी आप गन्ने की दुकान पे आते हो तो आपने देखा हो कि उसको एक बार में वो निकालने के बाद उसको 3-4 बार और डालते हैं ताकि पूरा का पूरा जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए एंड जो फाइनली जो फाइबर है वो एकदम सूखा सूखा सा निकलता है। तो मैंने इसके अंदर में जितना भी पल्प एक्यूमुलेट हुए थे मैंने इसके अंदर में डाल के देखा तो कुछ पल्प अंदर गया था, बाकी का पल्प ऊपर में ही फंसा रह गया था। तो या तो ब्रांड को इसके मैकेनिज्म पे इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि जो भी पल्प रहे वो पूरा अच्छे तरीके से इंसर्ट हो जाए एंड 2-3 राउंड अगर निकल जाएगा ना तो इसके अंदर में जो बाकी के पल्प में जो जूसेस 15-20% फंसे हुए हैं वो भी इसके अंदर में एक्यूमुलेट होगा, तो इसका जो यील्ड कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा जूस बनाने का। ये प्रोडक्ट अमेजॉन पे जहां पे लिस्टेड है उसके ब्रोशर वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर मशीन की हेल्प से नट मिल्क निकाल सकते हो, चाहे फिर आप आलमंड, कैश्यू या फिर कोकोनट यूज करके। बट जब मैं इसका यूजर मैनुअल गो थ्रू करा था वहां पे साफ तौर पे इन चीजों को करने से मना किया गया है। जैसे जो भी आप वेजिटेबल ऑयल हो गया, कोई भी सीड्स आप डाल के इसमें से तेल निकालने की कोशिश मत करना। दूसरी चीज इसके अंदर में आपको कोकोनट नहीं डालना या फिर आपको शुगर केन का जो हिस्सा रहता है कि आप सोच रहे हो कि गन्ना इसी में से निकाल लोगे, तो वो चीजें साफ तौर पे करने से मना की गई है। एंड जब मैंने ब्रांड को सामने से कॉल करके जब इस चीजों के बारे में पूछा तो उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया एंड उन्होंने भी यही बोला कि आप यूजर मैनुअल को रेफर कीजिए। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ब्रांड डेफिनेटली जब आप प्रीमियम चार्ज करो तो आप इतना ज्यादा भी बोल्ड क्लेम ना करो, नहीं तो कोई भी बंदा अगर इस लेवल का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वो आपके ऊपर में केस भी कर सकता है एंड आपको कंज्यूमर कोर्ट में फिर मोटा फटका पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से। तो देखिए अगर आप 20-25 हज़ार रुपए इस तरीके के मशीन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से हेल्थ की वैल्यू पता है एंड आप में से जो लोग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको अगारो का इसी टाइप का एक प्रोडक्ट आता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, आप उसके साथ जाइए। बट आप में से जो लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट ढूंढते हैं, आपको किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, साथ में ये जो मशीन है 12 साल का आपको वारंटी दे रहा है। कोई भी दूसरा ऐसा ब्रांड नहीं है पूरे मार्केट में जो आपको इतना लंबा पीस ऑफ माइंड दे। प्लस जो अगारो है वो मेड इन चाइना रहता है एंड ये साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो डेफिनेटली ब्रांड वैल्यू का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो इसका एंड अगारो का दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप जाके उनके साथ जा सकते हो। कुछ भी अभी भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय एंड पीस।